स्वागत है आपका बीएससी कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4th क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, बस मैंने W1, W2, W3 एंड W4 का जो नाम रखा है वो इस बार रखा है क्या रखा है, डेस्टिनेशन की जगह क्या रखा है, वेयर हाउसेस। ओके, इधर बस सेम बिल्कुल कैपेसिटी है, इधर रिक्वायरमेंट और इधर फैक्ट्री है। ठीक है, कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, AI से या A1 से, एंड रिक्वायरमेंट को किससे डिनोट करते हैं, BJ से या B1 से, है ना। याद है ना आपको। अब ये क्या है, हमारी फैक्ट्रीज हैं और ये वेयर हाउसेस है, W1, W2, W3 एंड W4। और जो बीच में क्या लिखा है, ये बीच में क्या लिखा है, इस सेल्स में जो वैल्यू लिखी है वो है, और इधर कैपेसिटी, इधर हमारी रिक्वायरमेंट। अब देखिए, इसमें भी हमें ऐसे ही दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, पर हमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि एक मेथड के 2 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। जैसे इस मेथड का है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री के अलावा इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल वैसे ही करना है, हमें फर्स्ट स्टेप को लेके चलना है और थर्ड स्टेप पे बिल्कुल गाड़ी को छोड़ देना है अपनी। तो चलो इस वैल्यू, अब देखिए इसमें थोड़ी वैल्यू हमें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, पर हमें घबराना नहीं है। देखिए बड़ी हो या छोटी, लोवेस्ट वैल्यू ही देखनी है बिल्कुल। अब देखिए इसमें 10 है, 8 है, 70 है, 19 है और क्या है, 20 है। तब भी हमें प्यारी सी छोटी सी लोवेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। F3 रो में देखिए 8 दिखाई दे रहा है ना, इससे लोवेस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, इस सेल में नहीं दिखाई दे रही, तो हम इसे ले लेते हैं। 8 क्या हमारी सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो हम 8 को ले लेंगे। अब इसकी डिमांड कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इस सेल में इस रो में 8 को, ये देखिए कितनी इसकी कैपेसिटी है और कितनी इसकी डिमांड, रिक्वायरमेंट, डिमांड है या रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसकी 8 तो रिक्वायरमेंट है और कैपेसिटी इसकी 18 है, तो हमें तो लोवेस्ट मिनिमम ही लेना है ना, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट कम है तो रिक्वायरमेंट ले लिया हमने। ये क्या होगी, पूरी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे कितना बचा, हमारा 10 बचा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब हमें क्या चीज़ नहीं लेनी है, हमने W2 वेयर हाउस नहीं लेना है, W2 वेयर हाउस नहीं लेना, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 8 तो बिल्कुल हमारा फुलफिल हो गया। अब देखते हैं आगे, इससे लीस्ट क्या है, इस सेल में लीस्ट क्या है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 10 है लीस्ट इससे, तो हम इसको 10 को लेंगे। इसकी देखिए कैपेसिटी कितनी है, 7, रिक्वायरमेंट कितनी है, 40, तो कैपेसिटी ले देते हैं इसकी 17 कैपेसिटी। इसको फिनिश कर दिया हमने। इधर कितना बचा, 7। पता है ना 7 क्यों बचा, बिकॉज कैपेसिटी कितनी है हमारी, 7, एंड जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 14। तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, रिक्वायरमेंट बचेगी ना 7, तो वही लिखी हमने। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, भूले तो नहीं हो मेथड, बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसे। अब 10 से देखिए 10 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब इससे लीस्ट क्या दिखाई दे रहा है, इससे लीस्ट दिखाई दे रहा है मुझे 19 ही है ना लीस्ट, 10 से 19 है। हम 19 को ले लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 है, और यहाँ तो है ही नहीं, तो हम इसको ले सकते हैं, बताइए, नहीं ले सकते, बिकॉज 7 कैपेसिटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी, तो F1 रो नहीं ले सकते अब हम। अब बताइए 19 से बिल्कुल लीस्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है, 20 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी कैपेसिटी भी है और रिक्वायरमेंट भी है। अब देखिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 7, और कैपेसिटी कितनी है, 10, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट ले लेंगे। इसको थोड़ा साइड लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 78, तो ये कितना है, 7, तो इसकी 7, ये क्या ले लिया हमने, रिक्वायरमेंट ले ली, तो 7 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी भी हमारी इसकी क्या बची है, कैपेसिटी बची हुई है 3। पता है ना कैसे, 3 कैसे आया, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 है, कैपेसिटी कितनी है हमारी, 10 है, तो इक्वल्स टू में कितना आएगा, कैपेसिटी तो आएगी 3, वही हम लिखा है यहाँ पे।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 3 कैसे आ गया, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, जो भी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसमें से उसको माइनस करना है और बस वो ही लिखना है। अब आगे देखते हैं क्या। अब देखिए इधर ये हमारा फुलफिल हो गया, तो हमें वेयर हाउस W4 नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं 20 से क्या लीस्ट दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है हमें। तो अब 30 देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। हमें F1 में दिखाई दे रहा है पर हमें नहीं लेना, बिकॉज F1 हमारी रो खत्म हो चुकी है। अब हमें F2 में दिखाई दे रहा है, F2 में तो दिखाई दे रहा है पर W2 कॉलम हमारा खत्म हो चुका है, W2 वेयर हाउस खत्म हो चुका है, तो हमें ये भी नहीं लेना। तो आगे क्या बच, कहीं 30 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए 30 से क्या लीस्ट दिखाई दे रहा है, सेल में 40 दिखाई दे रहा है ना, तो अब 40 से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इधर 40 है और कहीं दिखाई दे रहा है 40, हाँ F2 में दिखाई दे रहा है 40। हम तो ये वाला 40 भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो हम पहले ये ले लेते हैं। कितनी है लीस्ट वैल्यू 7, रिक्वायरमेंट कितनी है 7, कैपेसिटी कितनी है 9, तो हम रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, कितनी है 7 लिख लेते हैं और 7 को फुलफिल कर दिया, कट कर दिया। इधर कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है 2 बचा है। अब देखिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट बची है और 2 बची है कैपेसिटी, एक F2 रो की और एक F3 रो की। अब देखिए 40 से एक 40 और ये है हमारे पास, इधर कितना है 5 है रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी कितनी है 3, तो हम कितनी लिखेंगे, कैपेसिटी लिख लेंगे 3। कैपेसिटी क्या होगी, फुलफिल हो गई। इधर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए वही बात आ गई ना कि हमारी सेल क्या है, बिल्कुल बैलेंस चल रही है, बिकॉज हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। इधर 2 बचा है रिक्वायरमेंट में, कैपेसिटी में भी 2 बचा है, तो बिल्कुल क्या चल रही है, बैलेंस चल रही है। अगर आप पहले नहीं पता लगा सकते तो बाद में पता लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा हमें पहले ही पता लगा लेना चाहिए कि हमारी सेल जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल बैलेंस्ड है या नहीं, बिकॉज कहीं कहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं आता और हमें उनको बैलेंस करके ही चलना होता है, बैलेंस करके आगे क्वेश्चन बढ़ाना होता है, तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है अब देखिए अब हम कहाँ थे, ये 2 बचा है। अब हमने लास्ट में क्या लिया है 40 लिया है, 40 से हमें कुछ लीस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई तो दे रही है, 70 बचा है बस, और क्या बचा है 70 तो बचा है, तो 70 देख लेते हैं। 2 है इधर 2 है तो बस 2 ही लिख लेंगे, ये 2 है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है इधर ये 70 लिखा था पहले, हमने क्या लिया था 2, तो 2 लिख लेंगे और इधर फिनिश एंड इधर फिनिश। अब देखिए बात वहीं आ गई है, अब ना ही हमारे पास कैपेसिटी बची है और ना ही हमारे पास डिमांड बची है। ओके डिमांड कह लीजिए, मेरे मुंह से डिमांड निकल रहा है, डिमांड कह लीजिए या रिक्वायरमेंट, ना ही रिक्वायरमेंट बची है और ना ही बची है कैपेसिटी, ना ही AI बचा है और ना ही BJ बचा है, ना ही A1 बचा है और ना ही B1 बचा है। तो देखिए आगे चलो, इस क्वेश्चन में क्या ही निकालना है, क्या कहा है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है हमें, BFS निकालना है। तो हम इधर दिखा देते हैं आपको, उसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में मैं इधर निकालूँ, इधर निकाल देती हूँ। ठीक है इधर निकाल देती हूँ, इधर लिख लेना ये AI और इधर A1 ये है। ठीक है इधर निकाल लेते हैं, ये है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इधर पहले एलोगेशंस निकाल लेते हैं, एलोगेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं रफली, क्या है m + n - 1। m कितनी है हमारी, m रो है ना, m रो है 1 2 एंड 3 रो है, प्लस n क्या बताए थे कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स है, -1 4 और 3 कितने हुए 7 -1 = 6। यानी हमारे पास टोटल आने वाले एलोगेशंस की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलोगेशंस कितने होंगे हमारे पास, होंगे 6। आपको पहले ही पता चल गया। ठीक है इसे रफ कर लेते हैं, अब इसे निकालते हैं, एकदम लिख लेंगे जल्दी जल्दी, 1 2 3 4, यानी x1 4 वैल्यू कितनी है 7, नीचे आता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कितना है x2 1 कितना है हमारे पास 2, इधर लिख लेंगे x2 3 कितना है 7, वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, इधर देख लेंगे x3 1 कितना है हमारे पास
ये 3 आया, ये वाला 3। आगे बढ़ते हैं, इधर आएगा x 3 2 कितना है हमारे पास 8। ठीक है, ध्यान देना कहाँ से लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं, F3 में ये कौन सा कॉलम है, कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, कौन सा CIJ है, ये जो कमेंट में बताएं जल्दी। ये क्या लिखा है हमने, F3 का कौन सा कॉलम है, X3 4, ये है हमारा 7। ये कितना है एलोकेशंस, मैंने एलोकेशंस कितने बताए थे आपको, नंबर ऑफ कितने एलोकेशन, नंबर कितने बताए थे एलोकेशंस के, 6 बताए थे ना। देखिए 6 ही आए हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इसका एक ही आगे रहा है, वो रहा है हमारी कोस्ट। अब देखते हैं इसकी कोस्ट निकालना। कोस्ट कैसे निकालते हैं, सिर्फ सिंपल, ये हमारे एलोकेशंस हो गए, इधर कोस्ट निकाल लेते हैं। कोस्ट देखते हैं इसकी कैसे निकालेंगे। जो सेल में जो भी लिखा रहता है हमारा पूरा टोटल कैपेसिटी, डिमांड, और जो हमें दिया रहता है वेयर हाउस में जितनी वो चीज़ें, उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 10 प्लस, देखते हैं इधर 70, इधर सॉरी 2 क्रॉस 70 प्लस, इधर नीचे लिखूंगी मैं अब 7, ये तो कोस्ट हो गई, 7 क्रॉस 40 प्लस, इधर नीचे 3 क्रॉस 40 प्लस, आगे बढ़ते हैं 8 क्रॉस 8, आगे बढ़ते हैं प्लस लगा देंगे, और इधर है 7 क्रॉस 20। अब बस इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी कोस्ट होगी। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, आपके लिए इजी होगा। और 70 प्लस कितना होगा 140 प्लस कितना होगा 280 लिख देती हूँ सही तरीके से, प्लस 280, और 40 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस 120, इधर प्लस कर लेंगे, इधर प्लस 64 प्लस, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 की 7 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 140। ठीक है, अब देखिए इसे सिर्फ ऐड करना है, ऐड कर लीजिए और जो भी कॉस्ट आएगी वो हमारी आंसर होगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसका ऐड कितना होगा। 280 लिख लिया हमने, हाँ लिख लिया। आगे कितना है 140 लिख लिया हमने। आगे कितना है 120, एक बार हो रहा है 140, इसको भी लिख लेते हैं 140। फिर नेक्स्ट में क्या है 120 एंड इसका क्या है 70 एंड नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट 64। अब 64, अब देखिए इसे ऐड कर लीजिए, इधर 4 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 4 4 8 और 8 कितना हो गया 16 और 16 17 18 और ये 13 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 8 9 10 11 1 कैरी 2 एंड 3 31 का 1 एंड 3 क्या हो गए हमारे कैरी हो गए, और इसको ऐड कर लेंगे 2 1 3 4 5 6 7 और 8, यानी 814 आंसर आया है हमारा। यानी हमारी कॉस्ट कितनी आई है 814 आई है, 814 ये क्या है कॉस्ट आई है।